नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद हम सबकी कहानी है। ये कहानी है मीरा की, 24 साल की, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, टैलेंटेड लेकिन ब्रोक। हर महीने रेंट के लिए टेंशन, करियर में कोई ग्रोथ नहीं, रिलेशनशिप्स में डिसअपॉइंटमेंट और सबसे बुरा, खुद पर से विश्वास उठ गया था। एक शाम मीरा अपने छोटे से रूम में बैठी रो रही थी। उस महीने की सैलरी नहीं आई थी, लैंडलॉर्ड नोटिस दे चुका था, पेरेंट्स को बताने में शर्म आ रही थी। मैं इतनी फेलियर क्यों हूँ, वो खुद से पूछ रही थी। सब कुछ गलत ही क्यों होता है मेरे साथ। उसी मोमेंट उसकी बेस्ट फ्रेंड का मैसेज आया, एक बुक का लिंक। मीरा, ये बुक पढ़, ट्रस्ट मी, लाइफ चेंज हो जाएगी। बुक का नाम था द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न। मीरा स्केप्टिकल थी, एक बुक लाइफ कैसे बदल देगी, लेकिन डेस्परेट भी थी। तो उसने बुक डाउनलोड की और उस रात जो पढ़ा उसने उसकी पूरी थिंकिंग ही बदल दी। बुक शुरू होती है एक पावरफुल क्लेम से, देयर इज अ सीक्रेट टू लाइफ, अ सीक्रेट टू सक्सेस, वेल्थ, हेल्थ, हैप्पीनेस, एंड दिस सीक्रेट हैज बीन नोन बाय ग्रेटेस्ट पीपल थ्रू आउट हिस्ट्री। लेकिन ये हिडन रखा गया, अब आप इसे जानने वाली हो। मीरा इंट्रीग्ड थी। सीक्रेट? कौन सा सीक्रेट? रोंडा बर्न रिवील करती हैं, द सीक्रेट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आप थिंक करती हो वो आप बिकम करती हो, जो आप फील करती हो वो आप अट्रैक्ट करती हो। योर थॉट्स बिकम थिंग्स। मीरा कंफ्यूज्ड थी, मतलब मेरे थॉट्स मेरी रियलिटी क्रिएट करते हैं? ये तो इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन बुक में रोंडा साइंटिफिकली एक्सप्लेन करती हैं, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी, वाइब्रेटिंग एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। योर थॉट्स भी एनर्जी हैं, एंड जब आप कंसिस्टेंटली किसी चीज़ के बारे में सोचती हो, फील करती हो, तो आप उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगती हो, एंड यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, रोंडा कहती हैं। अगर आप नेगेटिव थॉट सोच रही हो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं अनलकी हूँ, कुछ अच्छा नहीं होता मेरे साथ, तो आप और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती हो। लेकिन अगर आप पॉजिटिव थॉट सोचती हो, ग्रैटिट्यूड फील करती हो, अबंडेंस में बिलीव करती हो, तो आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करती हो। मीरा ने अपनी थॉट्स एनालाइज की और शॉक लग गया। पूरा दिन नेगेटिव थॉट्स, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी, लाइफ अनफेयर है, सब कुछ गलत ही होता है मेरे साथ, कांस्टेंट, रिपीटेटिव, नेगेटिव, और यही तो मैं अट्रैक्ट भी कर रही हूँ। उसे रियलाइज हुआ, मोर लैक, मोर फेलियर, मोर प्रॉब्लम्स। रोंडा एक्सप्लेन करती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 स्टेप्स। पहला स्टेप, आस्क, यूनिवर्स से मांगो, क्लियर रहो, स्पेसिफिक रहो, जो चाहिए एग्जैक्टली वो डिफाइन करो। मीरा ने सोचा, मैं क्या चाहती हूँ? पहली बार वो क्लियरली थिंक कर रही थी, मुझे अपनी आर्ट स्टूडियो चाहिए, अच्छे क्लाइंट्स चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, पीस चाहिए। दूसरा स्टेप, बिलीव करो कि वो ऑलरेडी योर्स है, यूनिवर्स ऑलरेडी दे चुका है, अब बस रिसीव करना है। ये ट्रिकी था, कैसे बिलीव करूं? मीरा ने सोचा, जब मेरे पास कुछ नहीं है, रोंडा कहती हैं, फेक इट टिल यू मेक इट नहीं, फील इट टिल यू हैव इट। फीलिंग है कि अगर तुम फील कर सकती हो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी है वो जॉय, ग्रैटिट्यूड, पीस, तो यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है। तीसरा स्टेप, रिसीव, ओपन रहो, रेडी रहो, अपॉर्चुनिटीज रिकॉग्नाइज करो, एक्शन लो। यूनिवर्स साइंस भेजता है, डोर्स खोलता है, लेकिन तुम्हें वॉक थ्रू करना होगा। मीरा ने डिसाइड किया, ट्राई करूंगी, क्या लूज करना है एनीवे। उसने नोटबुक निकाली, व्हाट आई वांट लिखा और लिस्ट बनाई, डिटेल्ड, स्पेसिफिक। मुझे अपनी आर्ट स्टूडियो चाहिए, ब्राइट, स्पेशियस, इंस्पायरिंग। मुझे क्लाइंट्स चाहिए जो मेरे वर्क को वैल्यू करें। मुझे मंथली 50,000 अर्न करने हैं। मुझे पीस और हैप्पीनेस चाहिए। फिर उसने विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस शुरू की। रोंडा एम्फसाइज करती हैं, विजुअलाइजेशन इज पावरफुल। जो आप विजुअलाइज करती हो विद फीलिंग, यूनिवर्स उसे रियलिटी बना देता है। हर मॉर्निंग 10 मिनट्स मीरा आंखें बंद करती, अपनी स्टूडियो विजुअलाइज करती, ब्राइट वॉल्स, कैनवसेस, पेंट्स, खुद को वहां काम करते देखती, क्लाइंट्स के साथ बात करते, हैप्पी, सक्सेसफुल, फुलफिल्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो फीलिंग जनरेट करती, एज इफ इट्स ऑलरेडी हैपनिंग, जॉय, ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट। इनिशियली आर्टिफिशियल लगा, फोर्स्ड, लेकिन धीरे धीरे नेचुरल होने लगा, एक्चुअली अच्छा फील होने लगा। रोंडा एक और पावरफुल टूल बताती हैं, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज द फास्टेस्ट वे टू मैनिफेस्ट, क्योंकि जब तुम ग्रेटफुल हो, तुम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में हो, एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। मीरा ने ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू किया,
हर रात सोने से पहले 3 चीज़ें लिखना जिनके लिए ग्रेटफुल है। आज मेरे पास रूफ था ओवर माई हेड, ग्रेटफुल। आज मेरे पास खाना था, ग्रेटफुल। आज मेरी फ्रेंड ने सपोर्ट किया, ग्रेटफुल। छोटी चीज़ें लेकिन जेन्युइनली फील करती ग्रैटिट्यूड। और सरप्राइजिंगली मूड बेहतर होने लगा, पर्सपेक्टिव शिफ्ट होने लगा, क्योंकि अब वो फोकस कर रही थी जो है पर, जो नहीं है उस पर नहीं। बुक में रोंडा एक शॉकिंग कॉन्सेप्ट बताती हैं। यू आर अ ह्यूमन ट्रांसमिशन टावर। यू आर मोर पावरफुल देन एनी टीवी स्टेशन। यू आर कॉन्स्टेंटली ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी एंड यूनिवर्स इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट फ्रीक्वेंसी। तो अगर तुम कॉन्स्टेंटली वरी कर रही हो, मेरे पैसे नहीं हैं, तो तुम स्कैसिटी की फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर रही हो एंड यूनिवर्स और स्कैसिटी भेज देता है। लेकिन अगर तुम फील कर रही हो आई एम अबंडेंट, आई एम ब्लेस्ड, तो तुम अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर रही हो एंड यूनिवर्स अबंडेंस भेजता है। मीरा ने कॉन्शियसली अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करना शुरू किया। जब भी नेगेटिव थॉट आती, मेरे पास पैसे नहीं हैं, वो इमीडिएटली रिप्लेस करती, पैसे मेरी तरफ आ रहे हैं, मैं अबंडेंट हूँ। इनिशियली झूठ लगता था, लेकिन रोंडा रीअश्योर करती हैं, यूनिवर्स डजंट नो इफ यू आर एक्चुअली अबंडेंट और एक्टिंग हो। यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू योर वाइब्रेशन, सो एक्ट अबंडेंट, फील अबंडेंट एंड अबंडेंस आएगी। एक पावरफुल टेक्निक रोंडा बताती हैं, एक्ट एज इफ, जैसे ऑलरेडी तुम्हारे पास है वो। नॉट एरोगेंटली, नॉट डिल्यूजनली, बट विथ फेथ। मीरा ने किया, जब शॉपिंग जाती तो थिंग्स देखती, आई कैन अफोर्ड दिस। भले ही एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन वो फीलिंग जनरेट करती, आई एम अबंडेंट, मेरे पास रिसोर्सेज हैं। रोंडा वॉर्न भी करती हैं, डोंट फोकस ऑन हाउ। यूनिवर्स का काम है फिगर आउट करना हाउ, तुम्हारा काम है क्लियर होना व्हाट और स्ट्रांग होना व्हाई। मेरा हमेशा स्टक होती थी हाउ में। स्टूडियो कैसे अफोर्ड करूंगी, क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, एंड ये हाउ उसे पैरालाइज कर देता था। अब उसने हाउ रिलीज कर दिया, मुझे नहीं पता हाउ, बट यूनिवर्स को पता है एंड यूनिवर्स प्रोवाइड करेगा। फेथ, ट्रस्ट, सरेंडर। 3 हफ्ते बीत गए। मीरा कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रही थी, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव थॉट्स, एक्टिंग एज इफ। और फिर चीजें होने लगी, छोटी लेकिन सिग्निफिकेंट। एक फ्रेंड ने रैंडमली उसे कॉल किया, यार मेरे ऑफिस में डेकोरेशन चाहिए, क्या तू कुछ पेंटिंग्स बना सकती है? फर्स्ट पेड प्रोजेक्ट, छोटा लेकिन स्टार्ट। फिर उस फ्रेंड ने उसका वर्क अपने नेटवर्क में शेयर किया, 2 और इंक्वायरीज आईं। फिर इंस्टाग्राम पर किसी ने डीएम किया, गैलरी एग्जीबिशन का अपॉर्चुनिटी। मीरा शॉक्ड थी, ये कोइंसिडेंस है या? रोंडा कहती हैं, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस, एवरीथिंग इज यूनिवर्स रिस्पॉन्डिंग टू योर वाइब्रेशन। लेकिन मीरा को डाउट भी हो रहा था, क्या सच में मेरे थॉट से ये हो रहा है? बुक में रोंडा कहती हैं, डाउट इज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ब्लॉक्स। तुम्हें कंप्लीट फेथ रखना होगा, इवन जब तुम्हें एविडेंस नहीं दिख रहा, स्पेशली तब। मीरा ने डाउट को रिलीज किया, ओके, मैं ट्रस्ट करती हूँ, यूनिवर्स जानता है। रोंडा एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट शेयर करती हैं, योर जॉब इज नॉट टू वरी अबाउट द हाउ, योर जॉब इज टू बी रेडी, ओपन एंड टेक इंस्पायर्ड एक्शन। इंस्पायर्ड एक्शन? मीरा कंफ्यूज थी। रोंडा एक्सप्लेन करती हैं, वो एक्शन जो नेचुरली आए, जॉयफुली आए, नॉट फोर्स्ड, नॉट फ्रॉम डेस्परेशन बट फ्रॉम इंस्पिरेशन। यूनिवर्स गाइड करता है थ्रू इंट्यूशन, थ्रू आइडियाज, थ्रू सडन अर्जेस, ट्रस्ट देम। मीरा को सडनली एक आइडिया आई, अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने की। पहले वो प्रोक्रेस्टिनेट करती, पैसे नहीं है, लेटर करूंगी, बट अब इंस्पायर्ड फील हुआ तो बनाया, सिंपल बट प्रोफेशनल। एंड गेस व्हाट, उस वेबसाइट से इंक्वायरीज आने लगी। रोंडा रिलेशनशिप्स के बारे में भी बात करती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेशनशिप्स में भी वर्क करता है। अगर तुम कॉन्स्टेंटली सोच रही हो, सब गाइज चीटर्स हैं, कोई सही नहीं मिलता, तो तुम वही अट्रैक्ट करोगी। लेकिन अगर तुम विजुअलाइज करती हो अपने आइडियल पार्टनर को, फील करती हो वो लव और रिस्पेक्ट, तो यूनिवर्स वही पर्सन लाएगा। मीरा सिंगल थी एंड बिटर। पिछले रिलेशनशिप्स ने हर्ट किया था, तो अब वो सिनिकल थी। सब सेम है। लेकिन बुक ने रियलाइज कराया, ये सिनिसिज्म अट्रैक्टिंग नेगेटिविटी थी। उसने डिसाइड किया रिलीज करना है पास्ट को एंड विजुअलाइज करना है आइडियल रिलेशनशिप को। उसने लिखा, मुझे एक पार्टनर चाहिए जो सपोर्टिव हो, अंडरस्टैंडिंग हो, क्रिएटिव हो, रिस्पेक्टफुल हो, डिटेल्ड, क्लियर,
और फिर उसने फील किया एज इफ ऑलरेडी वो पर्सन उसकी लाइफ में है, वो ग्रैटिट्यूड, वो जॉय, वो पीस। रोंडा वॉर्न करती हैं, डोंट लुक फॉर इट डेस्परेटली, desperation is scarcity, and scarcity attracts scarcity. Instead, trust. Know it's coming, and live joyfully till then. 6 महीने बीत गए। मीरा की लाइफ अनरिकग्नाइजेबल थी। उसके पास अब रेगुलर क्लाइंट्स थे, इनकम स्टेबल हो गई थी। एक्चुअली वो 50,000 मंथली अर्न कर रही थी, एग्जैक्टली जितना उसने विजुअलाइज किया था। उसने एक स्मॉल स्टूडियो रेंट पर ली थी, बजट में, लेकिन ब्राइट, इंस्पायरिंग, एग्जैक्टली जैसी उसने विजुअलाइज की थी। और रिलेशनशिप्स उसे मिला थ्रू म्यूचुअल फ्रेंड, समवन हु वाज एग्जैक्टली उसके लिस्ट जैसा, सपोर्टिव, क्रिएटिव, अंडरस्टैंडिंग। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, मीरा ने सोचा। द सीक्रेट सच है। लेकिन रोंबा एम्फसाइज करती हैं, दिस इज नॉट मैजिक, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एज रियल एज लॉ ऑफ ग्रेविटी। यू कांट सी इट, लेकिन ये वर्क्स करता है कंसिस्टेंटली, प्रिडिक्टिबली। रोंडा हेल्थ के बारे में भी पावरफुल बातें कहती हैं। योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू योर थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स हील, नेगेटिव थॉट्स हार्म। अगर तुम कॉन्स्टेंटली सोच रही हो, मैं हमेशा सिक रहती हूँ, मेरी इम्यूनिटी वीक है, तो तुम्हारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन अगर तुम अफर्म करती हो, मैं परफेक्टली हेल्दी हूँ, मेरा बॉडी स्ट्रांग है, तो तुम्हारा बॉडी हील करता है। रोंडा की फ्रेंड को क्रॉनिक हेल्थ इशू था। उसने एक कॉन्सेप्ट शेयर किया। इनिशियली स्केप्टिकल थी फ्रेंड, लेकिन फिर ट्राई किया। डेली एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन ऑफ परफेक्ट हेल्थ, ग्रैटिट्यूड फॉर बॉडी, और स्लोली इम्प्रूवमेंट। डॉक्टर्स भी सरप्राइज थे। रोंडा वेल्थ के बारे में भी क्लियर है। मनी इज एनर्जी एंड एनर्जी फ्लोज। डोंट ब्लॉक इट विद नेगेटिव बिलीव्स। मनी इज ईविल, rich people are bad, I don't deserve. These beliefs block flow. Instead, welcome karo. Money flows easily to me. I'm open to receive. Universe is abundant. Feel wealthy, act wealthy, and wealth will come. मीरा को रियलाइज हुआ उसकी बहुत सारी लिमिटिंग बिलीव्स थी मनी के बारे में। आर्टिस्ट्स ब्रोक होते हैं, क्रिएटिविटी से पैसे नहीं आते, ये बिलीव्स ब्लॉक कर रही थी। उसने रिप्लेस किया, I am a successful artist. Money flows abundantly through my creativity. And believe किया, deeply. रोंडा एंड करती हैं बुक को एक पावरफुल मैसेज से। You are the creator of your life, not victim, not at mercy of circumstances. Creator, with your thoughts, with your feelings, with your vibration. You create. तो create consciously, deliberately, joyfully. तुम्हारे पास पावर है। सीक्रेट अब तुम जानती हो, यूज इट। दोस्तों, मैं जानती हूँ कुछ लोगों को द सीक्रेट कंट्रोवर्शियल लगती है। बस सोच लो और मिल जाएगा, इतना इजी। और ऑनेस्टली ये उतना सिंपल नहीं जितना लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ विश करना नहीं, इसका मतलब है अपनी वाइब्रेशन चेंज करना, अपनी बिलीव्स चेंज करना, अपने एक्शंस चेंज करना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फेथ रखना, ट्रस्ट रखना, इवन व्हेन यू डोंट सी इमीडिएट रिजल्ट्स। मीरा की जर्नी भी ओवरनाइट नहीं थी। कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ा। डाउट्स आए, सेटबैक्स आए, लेकिन वो परसिस्ट की एंड रिजल्ट्स आए। क्या हर चीज़ एग्जैक्टली वैसी हुई जैसी उसने विजुअलाइज की? नॉट ऑलवेज। समटाइम्स बेटर, समटाइम्स डिफरेंट, बट ऑलवेज फॉर हर गुड, क्योंकि यूनिवर्स अल्टीमेटली जानता है व्हाट्स बेस्ट। तो क्या आप ट्राई करेंगी? क्या आप अपने थॉट्स के पार को रिकग्नाइज करेंगी? अपनी वाइब्रेशन को कॉन्शियसली चूज करेंगी? मैं नहीं कह रही सब प्रॉब्लम्स मैजिकली सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ योर पर्सपेक्टिव चेंज होगा, योर अप्रोच चेंज होगा, एंड इवेंचुअली योर रियलिटी भी चेंज होगा। द सीक्रेट का कोर मैसेज सिंपल है, यू आर पावरफुल, मोर पावरफुल देन यू थिंक। योर थॉट्स मैटर, योर फीलिंग्स मैटर, एंड यू हैव द एबिलिटी टू क्रिएट योर लाइफ कॉन्शियसली, डिलिबरेटली, ब्यूटिफुली। तो क्या करना है? स्टार्ट स्मॉल। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस, फील अच्छा, थिंक अच्छा, बिलीव अच्छा, एंड वॉच यूनिवर्स रिस्पॉन्ड। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये समरी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर हफ्ते ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स की समरीज लाती हूँ जो आपकी लाइफ में रियल डिफरेंस ला सकती हैं।
सिंपल हिंदी में, रिलेटेबल स्टोरीज के साथ, क्योंकि बुक्स में पार है एंड वो पार आप तक पहुंचनी चाहिए। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहती हैं। याद रखिए, यू आर द क्रिएटर, यूनिवर्स इज लिसनिंग, सो थिंक बिग, फील डीपली, बिलीव स्ट्रांगली एंड वॉच मैजिक अनफोल्ड। ऑल द बेस्ट, you've got this. जय हिंद।